हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रवनीत के बारे में। रवनीत के बारे में अगर बात करें ना, शी हैज़ डन ए ब्रिलियंट जॉब कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज, not taking any big branded coaching centers or anything. She just worked hard on the strength. Her strength was like utter hard work. The only thing she was doing like hard work. आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट डे जब इसका भाई आया था ना, मुझे मतलब कुछ लोगों की फैमिली से बड़ी ज़्यादा कहते हैं ना, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि यार बाकी सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, इस टाइप की फैमिलीज होनी चाहिए। कैसे रवनीत के ब्रदर मेरे पास आए, उन्होंने आगे सबसे पहले मुझसे इंक्वायर किया क्योंकि रवनीत पहले पढ़ चुकी थी, पहले प्रिपरेशन कर चुकी थी, कुछ पर्टिकुलर थोड़े से मार्क्स से रवनीत की रैंक रह गई थी फर्स्ट ईयर पहले साल जब इसने प्रिपरेशन की थी। तो इसके ब्रदर ने, रवनीत के ब्रदर ने मुझसे आके पूछा कि सर आप इसको केमिस्ट्री में 150 के आसपास करवा देंगे। मैंने बोला मैं कोशिश करूंगा। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली बड़े कम लोग पूछते हैं, लेकिन इसका ब्रदर बहुत ज़्यादा कंसर्न था। इसके ब्रदर ने एक बात बोली थी जो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था वो सोच के, और वो बात पता क्या थी? इसके ब्रदर ने बोला था कि सर मेरी बहन बहुत काबिल है पढ़ने में, मुझे पता है मेरी बहन का। आप सोचो कि कितना फेथ है रवनीत के ब्रदर को रवनीत के ऊपर कि उसने सबसे पहला स्टेटमेंट ही यही बोला कि सर मुझे अपनी बहन पे यकीन है, मुझे पता है वो अच्छा करती है, बस आप उसको केमिस्ट्री के अंदर इतना दिला दोगे क्या? पिछले साल तो हमारा ख़राब हो गया, लेकिन इस साल जो है मैं चाहता हूँ कि इसकी सिलेक्शन हो जाए। इसने बायोलॉजी की ट्यूशन नहीं लगाई, इसने फिजिक्स भी ज़्यादातर पोर्शन खुद से ही पढ़ा है, और केमिस्ट्री मेरे पास पढ़ती है। और इसकी सबसे अच्छी बात इस बच्ची की पता है क्या? कई बार हमारे इंस्टीट्यूट में मान लो कि जैसे मान लो हमारे जो इंस्टीट्यूट ओपन करने वाले जो स्टाफ हैं, अगर मान लो कि वो लेट पहुँचते हैं किसी रीज़न से, मान लो उनके घर में कोई बीमार हो गया, तो शी यूज टू स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ द गेट। सबसे पहले मैं आया हूँ, मेरे आने से पहले, स्टाफ के आने से पहले शी स्टैंडिंग राइट देयर। पूरे सेशन के अंदर घर नहीं गई। शी वर्कड रियली हार्ड कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल प्लेस। बच्चे ने मेहनत की, कोई डीपीपी नहीं ज्वाइन की इधर उधर की, कोई डीएलपीज, आप इतना पैसा खर्च करते ना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। 2020 में सिलेक्शन है, 2020 में, इसी साल, यानी कि अभी अब जो होने वाला नीट है इससे जस्ट पहले वाला, यानी कि इसी साल सिलेक्शन दिया। बच्चे ना अनाप शनाप के सब्सक्रिप्शन लेके इधर उधर की 50 चीज़ों में पढ़ के अपनी रैंक खराब कर चुके हैं। इन बच्चों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हार्डवर्क किया, एनसीईआरटी पे कमांड किया, एनसीईआरटी पे होल्ड किया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। इस बच्चे के पास भी फ़ोन नहीं था, इस बच्चे के पास भी, इसने अलग से कोई फ़ोन ही नहीं लिया हुआ था। शी वॉज जस्ट यूजिंग दैट फ़ोन, ओल्ड वाला जो है। तो जैसे ही इसकी सिलेक्शन हुई तो सबसे पहले इसने नया फ़ोन लिया, तो इसने मुझे फ़ोन दिखाया। सो हैव अ लुक ऑन दिस फोटोग्राफ, दिस इज अ वंडरफुल फोटोग्राफ। मतलब दिस इज द फोटोग्राफ, मैंने ऊपर लिखा है लक लक बधाई, ठीक है ना, बिकॉज ये ट्रू सेलिब्रेशन है हमारे लिए, ये ट्रू सक्सेस है हमारे लिए। ये एक सेल्फी ली थी हमने जब ये सिलेक्ट होके आई थी हमारे पास, एंड अभी जब ये सिलेक्ट होके आई थी उसके बाद इसके फादर से मिला मैं। look at the happiness, like is इनके जो रवनीत के जो फादर हैं, he's not laughing but I can feel the happiness on his face. So we are proud teacher, we are proud parent, and we are so much proud that she is going to make us proud in like coming आगे आने वाली जिंदगी में भी। So ये फोटो जो है ना एक बयां करती है कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के ऊपर जो लगे हुए आर्टिफिशियल फोटोग्राफ्स होते हैं ना, उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी है हमारी सक्सेस, क्योंकि कमिंग फ्रॉम सच बैकग्राउंड एंड क्वालिफाइंग, जीएमसी जम्मू में है बच्ची, 2020 के अंदर क्वालिफाई किया है। सो शी जस्ट सिंपली हार्ड वर्क, she didn't waste a lot amount of money, she didn't join any, if you ask her ना, कोई फालतू की DPPs नहीं, DLPs नहीं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं, कोई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के प्रोग्राम्स नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इसके सामने ऐसे बड़े बच्चे थे जो बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे, नहीं कर पाए। क्या किया? एनसीईआरटी। क्या किया? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं आती थी, तो हार्ड वर्क was the weapon. So she worked so hard, and trust me, she was really hard working. All the time throughout the session I saw her कि ये कितनी ज़्यादा मेहनती है, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। So this is the kind of work we should do, right? तो मैं कहता हूँ कि जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, तो इस टाइप से जब आपको सक्सेस मिलती है ना, ऊपर वाला देखता है उस चीज़ को। हमारी क्लास में भी बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन ट्रस्ट में वो इंटेलिजेंट बच्चे कभी भी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड ना करिए, ये ना सोचे कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हूँ, मैं तो सबसे ऊपर, ये मैंने ना सोचे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो के सोचें। हमारी क्लास में ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारी क्लास में अभी राइट नाउ इस क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको डाउट है सेल्फ के अंदर, उनको डाउट आ रहा है कि पता नहीं हम कैसा करेंगे। इन बच्चों को देखो, इन बच्चों ने जो भी सक्सेस हासिल की है ना, रवनीत ने अगर कोई सक्सेस हासिल की है ना, तो बेसिकली खुद से पढ़ के, मेहनत करके, हार्डवर्क करके ही किया है, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में ना जाके।
फालतू की चीज़ों के अंदर ना इन्वॉल्व होकर इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, ठीक है ना। सो रैंक देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हाईफाई कोचिंग सेंटर्स में पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि इधर उधर की फालतू की चीज़ों में पढ़े, अनाप शनाप सब्सक्रिप्शन ले लें, अनाप शनाप चैनल ज्वाइन कर लें, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, उस लेवल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है एंड प्रूव किया है कि रैंक निकाली जा सकती है। एंड ट्रस्ट मी, जितने मार्क्स इस बच्ची के आते थे ना, हमारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो रवनीत से अच्छे मार्क्स लेते हैं। रवनीत के मार्क्स आते थे 130, 140, 150, 130, 140, 150। हमारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनके 150 से ऊपर भी आते हैं, लेकिन वो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मेरे रवनीत के माध्यम से उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ, रवनीत के मीडियम से उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि रवनीत ये कह रही है कि मेरे तो सर 140, 150 है आते थे, तो 150 से ऊपर वाले डाउट क्यों कर रहे हैं। हमारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनके 150 से ऊपर आते हैं और अभी डाउट करते हैं कि सर पता नहीं मेरी तैयारी है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, यू गोना डू वंडरफुल, सब कुछ अच्छा होगा। कीप वर्किंग हार्ड एंड हार्डर, बढ़िया होगा सब कुछ। जस्ट पॉजिटिव रहें, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिविटी आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत की है, उससे आएगी। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट